नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। रूस का लूना 25 स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया। अब अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर 25 km की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। इसरो ने चंद्रमा के साउथ पोल की तस्वीरें शेयर की है और इससे चंद्रयान 3 में लगे LHDA-C से खींचा गया था और ये कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा। चंद्रयान 1 और 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे एम अन्नादुरई के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर पहुंचाने में लगने वाला समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है और साथ ही विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। इसरो चेयरमैन ने कहा था कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है, सभी सेंसर फेल हो जाते हैं तो कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी विक्रम लैंडिंग करेगा बशर्ते एल्गोरिदम ठीक से काम करे। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर इस बार विक्रम के 2 इंजन काम नहीं करेंगे तब भी ये लैंडिंग में सक्षम होगा। रूस का लूना 25 स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया। स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने इसकी जानकारी दी है और स्पेस एजेंसी ने बताया है कि प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान इसका स्पेस क्राफ्ट से संपर्क टूट गया था और इसमें गड़बड़ी हुई थी। आपको बता दें कि लूना को 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होना था। रूस ने 47 साल बाद चांद पर अपना मिशन भेजा था और इससे पहले उसने 1976 में लूना 24 मिशन भेजा था। तब लूना 24 चांद के करीब 170 ग्राम धूल लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस पहुंचा था और इसके बाद से ये पहला मिशन था जो चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था। लूना 25 मिशन का मकसद था चांद की मिट्टी के नमूने लेकर बर्फ की उपस्थिति का पता लगाना, साउथ पोल पर मिट्टी की फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करना, डीप स्पेस और दूर के ग्रहों की खोज के लिए एक लॉन्चिंग पैड सहित अन्य चीजों को लेकर रूस ने यह मिशन शुरू किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चंद्रमा मिशन पर डेटाबेस के अनुसार पिछले 7 दशकों में 111 चंद्र मिशनों में 62 सफल रहे, 41 विफल रहे और 8 को आशंकित सफलता मिली। फेलियर वाली लिस्ट में लूना 25 का भी नाम जुड़ गया है। पिछले 7 दशकों से 111 चंद्र मिशनों में 62 फिलहाल सफल रहे हैं और विफल की लिस्ट में लूना 25 जो है वो शामिल हो गया है क्योंकि क्रैश हो गया। दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाशों में पुलिस का कोई भय नहीं रहा। बदमाश आए दिन लूट, हत्या, चोरी और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल इस बदमाश की गिरफ्तारी कर ली गई। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में ही है इस बात का जिक्र किया है। केंद्र से लेकर राज्यों में बीजेपी पिता पुत्र और पुत्री को टिकट देती आई है। उन्होंने परिवारवाद की राजनीति पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि परिवारवाद वो है जो राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं। देखिए, आप एक बात बताइए, आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्हीं की जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनके पिता पुत्र राजनीति के अंदर हैं। आप देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनको राज्यसभा दिया गया, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, उनके बेटे को लोकसभा की टिकट दी गई। लाडवा थाना में कार्यरत हेड कांस्टेबल रवि कुमार को कुरुक्षेत्र व करनाल विजिलेंस की संयुक्त टीम ने 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। विजिलेंस के पदाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि विजिलेंस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। ये बाबूजी अपनी गाड़ियां रेते बजरी में चलती हैं जी,
8 तारीख को मेरी गाड़ी कुरुक्षेत्र से खाली होके यमुनानगर जा रही थी जी। जैसे ही मेरी गाड़ी बड़श्यामी पहुंची जी, कोई मोटरसाइकिल वाला निचले साइड को निकल रहा था और वैसे ही नीचे गिर गया जी। उसने खुद मोटरसाइकिल वाले ने कहा मेरे ड्राइवर को, उस्ताद जी तुम जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बिग बॉस के विजेता एल्विस यादव गुरुग्राम पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। गुरुग्राम देवीलाल स्टेडियम में एल्विस यादव का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया, कहा युवाओं को रोजगार से वंचित रखने की साजिश है और आईएमटी का विरोध करने वाले नहीं चाहते कि ये रोजगार मिले। कुछ लोग नहीं चाहते यहाँ का पिछड़ापन दूर हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार से ही शहर का विकास संभव है। नूह हिंसा में 264 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 60 एफआईआर दर्ज की गई हैं और अफवाह फैलाने पर 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अफवाह फैलाने के संबंध में एक की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अफवाह पर ध्यान ना दें। नूह में हुई हिंसा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। कहा कि हिंसा में विपक्ष की संलिप्तता का खुलासा हुआ है और संलिप्तता का खुलासा हुआ। मेवात में बीजेपी के बढ़ते जनाधार में से बौखलाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ये षड्यंत्र रचा है। पंजाब पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। नशे के खिलाफ खेप की एक इंटेलिजेंस को इनपुट मिला और लगभग 30 किलो हेरोइन पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में लाने की कोशिश की जा रही थी। 2 पाकिस्तानी भी गिरफ्तार किए गए और एक इस बीच घायल हुआ। हरियाणा के पानीपत जिले में नींद में तीसरी मंजिल से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। तहसील कैंप स्थित विकास नगर में हादसा हुआ। 45 वर्षीय व्यक्ति देर रात करीब 1 बजे लघु शंका करने के लिए उठा। नींद में होने से वो सीढ़ियों की बजाय छज्जे पर चढ़ गया। लोहारू में सब्जी मंडी का शिलान्यास हुआ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिलान्यास किया और जेपी दलाल ने कहा कि बहल में पेयजल के लिए 53 करोड़ मंजूर किए गए। कांग्रेस पर जेपी दलाल ने निशाना साधते हुए जनता ने कांग्रेस को कई बार नकारा। नूह हिंसा को लेकर जंतर मंतर पर महापंचायत महामंड याटिया नरसिंहानंद के भाषण पर बवाल हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बवाल को रोका। हंगामा करने वालों को जबरन पुलिस ले गई। पंजाब सरकार की ओर से कुएं और नहरों और छोटी नहरों की सफाई करवाने के लिए यत्न किए जा रहे हैं। कुछ ड्रेन ऐसी भी हैं जहां सफाई नहीं होने के कारण इनमें दरार पड़ रही है। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 4:30 ਵਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ ਸਵੇਰ 5:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਤਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਏ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁੱਡ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਸੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੂਆ ਜਿਹੜਾ। अजीतवाल थाना मुखी गुरमैल सिंह ने थाने में एक लग रहे मुहिम शुरू की है। थाना अजीतवाल के अधीन पड़ते सभी गांवों को नशा मुक्त बनाएंगे और उनके द्वारा अजीतवाल के अधीन पड़ते ही सभी गांवों में जाकर जहां गांव वासियों के साथ मीटिंग की जा रही है और उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਢ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਮੁਕਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से मेडिकल वैन रवाना की। जिवें तुहानूं सारिआं नूं पता कि साडे गुरदासपुर जिले का बहुत सारा हिस्सा जिहड़े साडे हड़੍ਹ आए ने उहदी मार दे विच आ और उहदे बहुत ज़्यादा पानी आने कारण जिहड़ी वसों आ उन्हां नूं बहुत वड्डा नुकसान होया और आम मुहारे भी लोग
ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੁਟੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर संदीप नंगल अंबिया हत्याकांड मामले में कोर्ट चार्ज फ्रेम कर सकती है और पिछले महीने पंजाब पुलिस की तरफ से मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी और इसके बाद केस का ट्रायल शुरू हुआ। पंजाब के बरनाला में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा द्वारा चिट्टे और मेडिकल नशे के खिलाफ संघर्ष शुरू करने की तैयारी कर दी गई है और इसके अंतर्गत गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मोगा के गांव हिम्मतपुरा में स्थित एक खेत से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हरदीप सिंह मंटी निवासी मोगा के हाथ में चिट्टी का टीका लगा हुआ है और उसका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। पंजाब के बरनाला में गैस सिलेंडर लीक होने के बाद लगी आग में झुलसी महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने गैस सप्लाई करने वाली कंपनी के अज्ञात लोगों पर पर्चा दर्ज कर लिया है। में तालाब में डूबकर युवक की मौत हो गई है और मृतक का नाम भोला सिंह धनुआहार बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोंडागांव जिले के पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 23 अगस्त को वो बीजेपी में शामिल होंगे और केशकाल में बीजेपी प्रभारी ओम माथुर के सामने वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में इस सीजन में करीब 703.3 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है। प्रदेश में 3 जिले बीजापुर में 31 और सुकमा में 23 और रायपुर में 20% सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में इस सीजन में करीब औसतन काफी ज्यादा बारिश हुई है और 3 जिले बीजापुर, सुकमा, रायपुर में ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर यूथ कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में सद्भावना पदयात्रा निकाली। यूथ कांग्रेसियों ने शहर के जयस्तंभ चौक से पदयात्रा की शुरुआत की और बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांकेर जिले से होकर गुजरने वाले रायपुर तेलंगाना नेशनल हाईवे 30 पर नंदमारा पुल के डैमेज हो जाने के चलते पिछले 1 महीने से यातायात प्रभावित है। कांकेर बाईपास पर 1.5 किलोमीटर तक भारी गाड़ियां जाम में फंसी रही। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 सगी बहनों ने मकान बनवाने के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी की। उन्होंने पहले मकान बनवाने का ठेका लिया और फिर काम को बीच में बंद कर दिया। जब उनसे पैसे वापस लौटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने टाल मटोल शुरू कर दी। उधर चंदेरी में एसडीएम ने औचक का निरीक्षण किया। सुश्री रचना शर्मा ने तहसीलदार दीपक शुक्ला के साथ शासकीय मॉडल स्कूल का औचक निरीक्षण किया और एक कक्षा में जाकर बच्चों से बातचीत की और पढ़ाया। जी आज वैसे हम मतदान केंद्र बीएलओ काम का निरीक्षण करने के लिए निकले थे, तो उसी तारतम्य में यहाँ भी मतदान केंद्र है, तो मॉडल स्कूल का आज मैंने पहली बार निरीक्षण किया। ये स्कूल में कह सकती हूँ कि ये स्कूल में जितनी मेहनत और जितना समर्पण यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के पूरे स्टाफ और बच्चों ने किया है। इंदौर से बेटमा के बीच बाईपास पर देर रात 18 साल के एक कांवड़िए की मौत हो गई। दोपहर अपने पिता के साथ कांवड़ लेकर निकला था और देर रात करीब 3 बजे इंदौर बेटमा बाईपास पर उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। भिंड के दबोह क्षेत्र के ज्ञानपुरा में मारपुरा में सरकारी राशन की दुकान में पिछले कुछ महीने से राशन बांटने में गड़बड़ी हो रही है और यहां तैनात सेल्समैन अवधीश कौरव की पिछले कुछ महीनों से लगातार राशन बांटने में गड़बड़ी पाई जा रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन के साथ ही बिजली कटौती ने सरकार की परेशानी
बढ़ा दी है। 15 दिन में बारिश का दौर थमते ही घरेलू क्षेत्र में बिजली की बम्पर डिमांड बढ़ गई है और इससे राजस्थान में कई स्थानों पर बिजली कटौती करने के हालात बन गए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की चौपा सनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा किया है और एक बाइक चोर को गिरफ्तार भी किया गया और उसके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। फलौदी में बीजेपी कार्यकर्ता की बैठक हुई जिसमें पौधारोपण, युवा चौपाल किसान, चौपाल नव मतदाता सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई और फलौदी विधानसभा क्षेत्र की बैठक जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल की अध्यक्षता में हुई। उत्तराखंड को भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि प्रदेश भर में फिलहाल आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं और इसके बाद सरकार आपदा से हुए नुकसान का आकलन भी करेगी। देखिए, अभी तो आपदा का दौर चल रहा है, अभी नुकसान को आकलन करने का समय नहीं है। अभी तो ये है कि आप जनता को जो नुकसान है उसकी भरपाई किस तरह कर सके, जनता के साथ किस तरह खड़ा हो सके, जनता को किस तरह सुरक्षित रख सके, अभी हमारा फोकस इस पे है। भू कानून और यूसीसी को लेकर प्रदेश सरकार ने अपने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं। प्रदेश में यूसीसी को लेकर गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी जाएगी। और आप जानते हैं कि पहली कैबिनेट में जब इससे प्रस्ताव, एकमात्र प्रस्ताव जब पार किया, उससे लेके अभी तक आप सब चीज़ जानते हैं किस प्रकार से ये कदम आगे बढ़े हैं। और मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी साहब ने इसके लिए जो प्रयास किए हैं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। मंगलौर में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के आदेश पर जनपद हरिद्वार में सीपीओ, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। हमारे एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों को यातायात के नियमों से जागरूक कराने के लिए सीपीयू, यातायात पुलिस व थाना पुलिस, स्थानीय थाना पुलिस की जा रही है, जिसमें लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। और ये जो ट्रिपल राइडिंग हो गए, आपका ड्रंक एंड ड्राइव, शराब पी के जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डोईवाला के पहाड़ी क्षेत्र थानों में कोटिया मैचक ग्राम पंचायत के झिरपाड़ी के जामुन गदेरे में बादल फटने से पानी में जमीन, रास्ते और पानी की पाइपलाइन को काफी नुकसान हुआ है। ये बैक में इतना पानी आ रहा है, इसे जामन खाला बोलते हैं और इससे ऊपर हमारी पाइपलाइनें, आज आप देखोगे तो वहाँ भयंकर नदी का रूप हो रखा है और शायद बादल फटा होगा ऊपर और सारे ऊपर का पानी सारा इधर ही आ रहा है। तो हमारी पाइपलाइन तो पूरी ध्वस्त हो गई है और हमारा एक यहाँ पर एक पानी का बहुत अच्छा स्रोत था वो भी दब गया है। उसके अलावा इससे यहाँ पर चलते हुए आबादी है, आबादी के किनारे कुछ पंचायत की जमीन थी, कुछ लोगों की व्यक्तिगत थी। विकासनगर में 2 पक्षों में हुई मारपीट और विवाद मामला सामने आ रहा है, जिसको न सिर्फ सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई बल्कि खुलेआम मीडिया के कैमरों के सामने ही पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए सांप्रदाय विशेष के लोगों को मारने और काटने की धमकी तक दी गई। मैं कैसे बता दूं, मैं गली से बाहर निकला, मार दिया, अब क्या बताऊं। मैं तो गाड़ी भरने के लिए जाता, मैंने घर को पता, मैं गाड़ी चलाता। देहरादून में मौसम विभाग ने दून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 21 और 22 अगस्त को इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। देहरादून में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति में उत्तराखंड के 2 नेताओं को जगह मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति की घोषित किया और कार्य समिति में अस्थायी आमंत्रित सदस्यों में से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और जबकि विशेष आमंत्रित सदस्यों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिलियार शामिल हैं। लक्सर में लापता एक नाबालिग को हिमाचल प्रदेश से बरामद कर लिया गया है। साथ ही अपहरण के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के गांव से 19 अगस्त को एक नाबालिग किशोरी घर से रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई थी।
सीएम धामी ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अनंत काल तक हमारी स्मृतियों में जीवित रहे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा बयान सामने आया। बोले, उत्तराखंड में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। सरकार आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने के लिए आपदा से हुए नुकसान का आकलन करेगी। भू अध्यादेश और यूसीसी पर प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाया है। यूसीसी पर गठित कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। जल्द ही सीएम धामी को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। दिनेशपुर में महादेव का सबसे प्रिय सावन के महीने का 7वां सोमवार आज रामबाग में शिव मंदिर में शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में हर हर महादेव की जयकारे लगाते नजर आए। आपको बता दें कि 350 साल पुराने शिव मंदिर में जो कोई भी सच्चे मन से अपनी मन्नतें मांगता है वो मुरादें पूरी होती हैं। उनतीस अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में होंगे, इस धनबाद के दौरे में होंगे। उनका धनबाद में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये यात्रा बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। हाल ही में चाईबासा में ऑफर लेटर देने के बाद सीएम हेमंत सोरेन धनबाद में युवाओं को ऑफर लेटर देंगे। रांची के अनंतपुर स्ट्रीट 4 में रहने वाले बैंककर्मी ने सुसाइड कर लिया और उसकी पहचान सुप्रियो मजूमदार के रूप में की गई है। उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने के पहले सुप्रियो मजूमदार ने 5 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ा है। अमेरिका में भारतीय परिवार के 3 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में एक भारतीय परिवार के 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है। मरने वालों में पति पत्नी और एक 6 साल का बेटा शामिल है। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक मामला डबल मर्डर और सुसाइड का है। सीएम योगी आदित्यनाथ सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ करने पहुंचेंगे। निजी औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु चेक वितरण भी किया जाएगा। लोक भवन सभागार में यह आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। यहां के लहरो परिगाम इलाके में 2-3 आतंकी एक मकान में छिपे हुए हैं और यहां से सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे हैं। पुलिस ने सेना के सीआरपीएफ के जवानों के साथ उन्हें पकड़ने के लिए इलाके में घेराबंदी कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान किया है। 39 मेंबर्स की इस कमेटी में सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका और शशि थरूर शामिल रहेंगे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कमेटी में बरकरार रखा गया है। खड़गे ने 39 मेंबर्स की सीडब्ल्यूसी का ऐलान किया। राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी इसमें शामिल रहेंगे। राजस्थान के सचिन पायलट और मध्य प्रदेश से दिग्विजय कमलेश्वर का नाम भी शामिल है। सावन माह का 7वां सोमवार आज नागपंचमी पर्व पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। जलाभिषेक करने पहुंच रहे भक्त शिवालयों पर शिव भक्तों के लिए एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और तबाही का मंजर जारी है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ने को लेकर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। बॉलीवुड एक्टर और लोकसभा सांसद सनी देओल के जुहू स्थित सनी विला की नीलामी का नोटिस बैंक ऑफ बड़ौदा ने वापस ले लिया है। बैंक ने एक खंडन जारी कर कहा है कि ये नोटिस तकनीकी कारणों से वापस लिया जा रहा है। महात्मा गांधी पर अब तक तमाम फिल्में बन चुकी हैं। अब निर्देशक मनीष किशोर गांधी जी पर वेब सीरीज द घोस्ट ऑफ गांधी लेकर आ रहे हैं और ये वेब सीरीज 8 एपिसोड की होगी। राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है और तेजी से बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सभी छोटे बड़े पुल और पुलियों में चौकसी बढ़ा दी। आप
देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।